नाउ इस वीडियो में देखेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल। क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हम एक बार वापस से देखेंगे। टेक सम इम्प्योरा सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में हम क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिजोल्व कर लेंगे। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर कर लेंगे। Evaporate water from the copper sulfate solution so as to get the saturated solution. water को evaporate कर लेंगे. Cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. solution को cover कर देंगे filter paper से और उसको छोड़ देंगे undisturbed room temperature पे ताकि वो slowly cool down हो जाए. So you will obtain the crystals of copper sulfate in a china dish. china dish में आपको क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे कॉपर सल्फेट के. सो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. नाउ सी हियर द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए की जाती है. फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट. जो सी वाटर से हमें नमक मिलता है उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ टेकन. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन. एक प्योर सॉलिड को हम जब जिस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं फ्रॉम टू फॉर्म इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन से जब उसको क्रिस्टल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं प्योर सॉलिड को, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर दैन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक. सिंपल इवापोरेशन टेक्निक से क्रिस्टलाइजेशन की जो टेक्निक होती है वो बेटर होती है. Some solid decompose और some like sugar may get char on heating to dryness. क्या होता है कि कुछ सॉलिड जो है डिकम्पोज हो जाते हैं और बट कभी कभी क्या होता है, दे में गेट चार्ज ऑन हीटिंग ड्राइनेस. जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं ऑन इवापोरेशन. सो दिस कंटामिनेट द सॉलिड. तो इसकी वजह से जो सॉलिड हमने लिया है वो वहाँ पर ख़राब होता है. नाउ विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर. राइट. इसकी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं सॉल्ट को फ्रॉम सी वाटर. सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम. फिटकरी को हम सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योर सैंपल से. फिटकरी हम घुमाते हैं ना पानी में. Now, thus by choosing one of the above method according to the nature of the component of a mixture, we get a pure substance. इस वजह से हमें pure substance मिलता है. With advancement in the technology, many more methods of separation techniques have been devised. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of a typical water works is shown in figure 2.13. From this figure, write down the process involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss it in your class. सो हियर वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है. सी रिजर्वियर है, रिजर्वियर से वो कहाँ जाता है, वो जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में टू अलाउ सॉलिड टू सेटल डाउन. सारे यहाँ पर सॉलिड सेटल डाउन होते हैं. फिर ये जो सेडिमेंट है वो फिर वो लोडिंग टैंक में जाता है. उसमें क्या होता है, यहाँ पर टू सेडिमेंट द सस्पेंड इम्प्योरिटीज़. जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे सस्पेंड होती है. फिर वो आगे क्या जाता है, फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है. फिल्ट्रेशन टैंक में कैसे फ़िल्टर होता है, वो वाटर ऊपर होता है, उसके नीचे फाइन सैंड, फिर उसके नीचे थोड़ा सा मोटा ग्रेवल और उसके नीचे कोर्स ग्रेवल, बहुत ज़्यादा मोटा कचरा नीचे रह जाता है. फिर फिल्ट्रेशन टैंक से ये कहाँ जाता है, क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया. क्लोरीनेशन के लिए जाता है वाटर, जहाँ पर जो उसमें अब बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्लोरीनेशन ब्लीचिंग की प्रोसेस से वो किल होंगे और फिर फाइनली वो वाटर हमारे घर में आता है. नाउ अब हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्न अबाउट फ्यू फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ मैटर. द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज.
The interconversion of state is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in order and inflammability. Water में आग लगती है क्या? नहीं लगती है, बट ऑयल में अगर हमने आग लगाई तो वो इन्फ्लामेबल होगा, जलेगा ना. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर. वाटर जो है वो बुझाने का काम करता है. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज. बर्निंग जो है केमिकल चेंज है. ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट विथ अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल चेंज से क्या होता है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस की. केमिकल चेंज ब्रिंग्स अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस. और हमें कुछ नया ही सब्सटेंस मिलता है. अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. और हम केमिकल चेंज को ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस. कैंडल जब बर्न होती है तो फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस होती है. ठीक है. नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. जो केमिकल इनका कंपोजिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम सब्सटेंस को क्लासीफाई कर सकते हैं दो फॉर्म में, दैट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंसेस को. नाउ फर्स्ट विल सी अबाउट कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661. 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले ये टर्म एलिमेंट इसको यूज़ किया था. एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. What he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simple substances by chemical reactions. एलिमेंट एक इतना बेसिक फॉर्म है मैटर का जिसको हम तोड़ नहीं सकते किसी भी प्रोसेस से, किसी भी सिंपलर सब्सटेंस में बाय केमिकल प्रोसेस. किसी भी केमिकल प्रोसेस से हम किसी भी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते. ठीक है. दोस्तों सबसे छोटा फॉर्म है उसको हमने क्या कहा है? एलिमेंट कहा है. So element can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. इसको हमने किस वे में डिवाइड किया है? एलिमेंट्स को नॉर्मली डिवाइड किया है हमने मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में. मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स कुछ प्रॉपर्टीज़ या तो सारी ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ शो करते हैं. नाउ जस्ट लिसन. दे हैव अ लस्टर. मेटल्स के ऊपर एक शाइन होती है, राइट. एक शाइन होती है जिसे हम कहते हैं लस्टर. दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. सिल्वर ग्रे कलर होता है उनका या गोल्डन येलो कलर होता है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर डक्टाइल, दैट इज़ कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. वायर्स के फॉर्म में हम उनको चेंज कर सकते हैं मेटल्स को. दे आर मेलिएबल, मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीन थिट्स. उनको बीट करके हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी. और इसलिए मेटल्स को क्या कहते हैं? मेलिएबल. दे आर सोनोरस, मीन्स वो रिंग भी, साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी एक ऐसा ओनली मेटल है जो लिक्विड है उसके रूम टेम्परेचर पे. नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स. बहुत सारे कलर शो करते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनसे नॉन मेटल से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. इसीलिए तो हम वायर्स पे इंसुलेशन लगाते हैं. जो तो इंसुलेशन लगाते हैं दैट आर
नॉन मेटल्स, ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और हमें करंट ना लगे. सो non-metals usually show some or all of the following properties. They display a variety of colors. They are poor conductors of heat and electricity. They are non-lustrous, sonorous और malleable. ये सब opposite है metals के. Variety of colors में होते हैं. They are poor conductors of heat and electricity and they are non-lustrous. Non-lustrous होते हैं, उनमें shine नहीं होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल आर, नॉन मेटल्स के क्या एग्जाम्पल हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमने ये मेटल्स देखे, हमने नॉन मेटल्स देखे, पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स. क्या कहलाते हैं ये? मेटेलॉइड्स. एग्जाम्पल आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है? ये सब मेटेलॉइड्स हैं. ओके, नाउ वी विल सी हियर व्हाट आर कंपाउंड्स. First we'll see the additional information given here. The number of elements known at present are more than 192 elements are naturally occurring and rest are man-made. Means naturally 100 से भी ज़्यादा, मीन्स 192 एलिमेंट जो है वो नेचुरली प्रेजेंट. 100 जो एलिमेंट्स हमारे पास है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट्स है वो नेचुरली ऑकरिंग है. मीन्स वो ऐसे इन्वायरमेंट में हमारे पाए जाते हैं, और जो बाकी के हैं वो ह्यूमन मेड है. मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड. मेजॉरिटी जो है एलिमेंट्स की वो सॉलिड है. 11 एलिमेंट्स आर इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. जो 11 एलिमेंट्स है वो गैशियस है एट द रूम टेम्परेचर. 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट आर मर्करी एंड ब्रोमीन. एलिमेंट्स लाइक गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, दैट इज 303 Kelvin. Okay, so all this we are going to learn in our next chapters. Okay, now we will see what are compounds. So compounds are what? The compound is a substance composed of 2 or more elements. जो 2 or more elements से मिलके बना है, that are known as compound. Chemically combined with one another in a fixed proportion. ठीक है, वो केमिकली कंबाइन होता है एक दूसरे से फिक्स्ड प्रपोर्शन में. ठीक है, अब एलिमेंट हमने क्या देखा था? एलिमेंट अनडिवाइडेबल पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का. और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है मिक्सचर है सब्सटेंस का, 2 और मोर. सो व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? जब 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. नाउ एक्टिविटी हियर ऑल्सो गिवन. See, divide the class into again groups. Give 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups. Now mix the crushed iron fillings and sulfur powder. Mix the crushed iron fillings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot. उसको red hot. ग्रुप 1 ने क्या किया? सिर्फ मिक्स किया और जो क्रश्ड आयरन फीलिंग्स है और सल्फर पाउडर को. ठीक है, ग्रुप 2 ने क्या किया? क्रश आयरन फीलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिक्स किया, फिर हीट किया उस मिक्सचर को स्ट्रांगली टिल इट बिकम्स रेड हॉट. रेड हॉट नहीं हो गया तब तक गर्म किया. रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. उसको फ्लेम से निकाल दिया और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया. अब ग्रुप 1 एंड 2, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन. अब उसमें हमको मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को चेक करना है. मीन्स उसके पास जाके हम लेकर जाएंगे मैग्नेट को और देखेंगे. ठीक है, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ़ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, ये हमें देखना है. Compare the texture and color of the material obtained by the group. Add carbon disulfide to one part of the material obtained. Stir well and filter. Add dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. Perform all the above steps with both the elements iron and sulfur separately. Okay, now here a difference between mixture and compound is given. See, mixture and compound.
Mixture is what element or compound just mixed together to form a mixture and no new compound is formed. मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स होते हैं एक दूसरे से और कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं. फिर मिक्सचर में क्या होता है, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड रेशो होता है. मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उनकी वो प्रॉपर्टीज़ को शो करता है. वाइल जब यहाँ पर कंपाउंड में क्या होता है, एक टोटल न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो इसलिए इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो टोटली डिफरेंट होती है. फिर द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स है उसको वो इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही सेपरेट आउट होंगे ना. अब वापस उस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. The gas obtained by the group 1 is hydrogen and it is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for the hydrogen in the glass. The gas obtained by the group 2 is hydrogen sulfide. It is colorless and gas will with the smell of rotten eggs. You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties, though the starting material were the same. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group 2 a chemical reaction has taken place. A material obtained by group 1 is a mixture of two or more substances. The substances given are the elements like iron and sulfur. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. The material obtained by the group 2 is a compound. On heating two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining element. The composition of the compound is same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of material in the following graphical organizer. See this table. Matter is divided into two forms, that is pure substances and mixture. Pure substances are made up of what? Elements. Element is a single part which is a pure form of a substance, and compound is a mixture of these elements. Now elements, what are elements? Elements cannot be broken down to simpler substances, while compounds have fixed composition and can be broken down into elements by chemical or electrochemical process. For example of elements, copper, oxygen, iron, hydrogen, mercury are example. For compounds like water, methane, sugar, etc., these are the examples. Now mixtures do not have any fixed composition. They are of two types, one is homogeneous, other one is heterogeneous. So homogeneous mixture is has uniform composition, while heterogeneous mixture has non-uniform composition. For example, sugar in water, salt in water, sulfur in carbon disulfide, water in alcohol. These are the examples of what? These are the examples of homogeneous mixture. While for example sand and salt, sugar and salt, water in oil, etc., these are the examples of what? Heterogeneous mixture. So in this chapter we have learned about matter, pure substances, mixtures, elements, compounds, homogeneous, heterogeneous mixture, solution, suspension, colloidal solution, Tyndall effect. All these kinds of all these things we have seen in this chapter. So in this way we have completed this chapter, right? You can ask your doubts to me, or I know in a very simpler means in a very short way I have completed this chapter, but as your exams are coming, so it is necessary to finish the chapter, as chapter 1 and 2 are in the syllabus of your FA1 examination. So after your FA1 we are going to perform all these activities which are given in your syllabus. So till we have completed this in a general manner. Hope you have understand this, right? So we will discuss this chapter one more time after some time. Okay,
So till now, just study and read this chapter in your own way and ask your doubts, whatever your doubts are. Keep preparing and keep learning, and ask. Okay, just have a nice day. Thank you so much.